हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज मैं डायरेक्टर नीरज पांडे की क्राइम थ्रिलर मूवी लेके आई हूँ जिसका सस्पेंस आपका दिमाग हिला देगा। मूवी के लास्ट 30 मिनट तक आप ये नहीं समझ पाएंगे कि सच्चाई क्या है। तो इस मूवी का नाम है सिकंदर का मुकद्दर। मूवी के सस्पेंस को जानने के लिए लास्ट तक वीडियो जरूर देखिएगा। तो मूवी शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन कर लीजिए, ताकि ऐसे मूवीज और वेब सीरीज के लेटेस्ट एक्सप्लेनेशन आप तक सबसे पहले पहुंच सके। तो कहानी शुरू होती है मुंबई के नेस्को में चल रहे हीरे जवाहरात के एग्जीबिशन के साथ, जहां एक अनजान शख्स फोन करके ऑन ड्यूटी इंस्पेक्टर कामले से बात करने की गुजारिश करता है। जब कामले फोन उठाता है तो वह उसे बताता है कि आपके एग्जीबिशन में 4 लोग चोरी करने वाले हैं, जिनके पास AK-47 जैसे हथियार हैं और सेंटर में घुसने के लिए उनकी फेक आईडी बनाई गई है। आपके पास बस 5 मिनट है। जब पुलिस चेक करती है तो ये बात सच निकलती है। इसके बाद वहां मौजूद सभी लोगों को तुरंत हॉल खाली कर दूसरी जगह शिफ्ट किया जाता है। तभी वहां 4 गुंडे एग्जीबिशन के अंदर घुस आते हैं और सबसे पहले सीसीटीवी को डिस्कनेक्ट करते हैं। पुलिस फौरन हरकत में आती है। दोनों तरफ गोलियां चलने लगती हैं। गोलियों की आवाज सुन एग्जीबिशन में अफरा तफरी मच जाती है, पर पुलिस उन 4 गुंडों को मार गिराती है। सिचुएशन कंट्रोल होने के बाद जब सभी अपने अपने पॉइंट पर जाते हैं तो कामनी सिंह और उसका सीनियर मंगेश देसाई अपने स्टॉल को देखकर हैरान हो जाते हैं, क्योंकि उनके पास रेड सॉलिटेयर डायमंड चोरी हो गए थे। अब चूंकि ये डिटेक्शन का काम होता है, इसीलिए होम मिनिस्टर इस केस को सॉल्व करने की ड्यूटी सब इंस्पेक्टर जसविंदर सिंह को देते हैं। जसविंदर की बात करें तो आज तक जितने भी केस उसे मिले उन सारे केस को उसने सॉल्व किया है। उसका ट्रैक रिकॉर्ड एकदम सॉलिड रहा है। जसविंदर को जब ये बात पता चलती है कि चोरी किए गए हीरो की कीमत 50 से 60 करोड़ की है, तो उसका माथा टनक जाता है। पहले तो वो इस केस को लेने से मना कर देता है, पर जब उसका सीनियर इस केस को सॉल्व करने के बदले प्रमोशन और मेडल की बात करता है, तो जसविंदर अगले 24 घंटे के अंदर सॉल्व करने की ठान लेता है। जसविंदर को ये शक होता है कि किसी ने मौका देकर चौका मारा है और हीरो की चोरी की है। अब चूंकि गुंडों ने सीसीटीवी को खराब कर दिया था, इसीलिए जसविंदर लास्ट फुटेज देखता है जिसमें वो चोरी किए हुए हीरो के पास खड़े लोगों को रोककर बाकी सबको जाने को कहता है, जिसके बाद उन लोगों से पूछताछ होती है। ऐसे में क्लाइंट के कंप्यूटर को ठीक करने आया सिकंदर शर्मा से पूछताछ होती है। पूछताछ के बाद जब सिकंदर जाने लगता है तो काफी जल्दी में होता है। ये देख जसविंदर को उस पर शक होता है, साथ ही उसे कामनी और मंगेश पर भी शक होता है। इसीलिए अपने इंस्टिंक्ट के आधार पर मंगेश को आरोपी नंबर 1, कामनी को आरोपी नंबर 2 और सिकंदर शर्मा को आरोपी नंबर 3 मान लेता है और उनसे पूछताछ करने के लिए उन्हें गिरफ्तार कर लेता है। रिमांड में लेकर वह सिकंदर से सच उगलवाने की कोशिश करता है, लेकिन तीनों में से कोई ये स्वीकार करने को तैयार नहीं होता कि वो आरोपी है और उन्होंने चोरी की है। अब इस घटना को 15 साल बीत जाते हैं, लेकिन आरोपी नहीं मिलता। अब 15 साल बाद कहानी को आगे बढ़ाते हुए दिखाया जाता है कि केस सॉल्व न कर पाने के कारण जसविंदर को सस्पेंड कर दिया जाता है, और जब वो दिन दहाड़े पुलिस स्टेशन के टॉयलेट में जाकर दारू पीता है तो सीनियर उसे टर्मिनेट कर देते हैं। नौकरी से हाथ धो चुके जसविंदर का अपनी बीवी से भी तलाक हो जाता है, पर अभी भी जसविंदर को इस केस को सॉल्व करने की सनक होती है। इसके बाद दिखाया जाता है कि उसे 15 साल के बाद किसी से सिकंदर के बारे में पता लगता है कि वो अबू धाबी में है और उसका यहाँ का टर्म खत्म होने वाला है। तब जसविंदर सिकंदर का उसे नंबर मांगता है, उसे कॉल कर उससे माफ़ी मांगता है और कहता है कि मेरा इंस्टिंक्ट गलत था, तुमने चोरी नहीं की थी। ये सुनकर सिकंदर को काफ़ी राहत मिलती है, जिसके बाद सिकंदर उसे अपनी 15 साल पहले कही बात याद दिलाता है और उसे सामने से मिलकर माफ़ी मांगने के लिए कहता है। इसके बाद फ्लैशबैक में उन 15 सालों में सिकंदर और कामनी की ज़िंदगी में क्या क्या होता है वो दिखाया जाता है। पुलिस के पास उनके खिलाफ सबूत ना होने की वजह से उन्हें पहले बेल मिलती है। बेल के पैसे सिकंदर की जगह कामनी देती है, क्योंकि सिकंदर के पास पैसे नहीं होते, और फिर दोनों की लव स्टोरी शुरू हो जाती है। इसी बीच सिकंदर की मां मर जाती है, उसका मकान मालिक उसे घर से निकाल देता है, जिसके बाद सिकंदर कामनी के घर रहने चला जाता है और फिर दोनों शादी कर लेते हैं। केस के कारण सिकंदर को कहीं जॉब नहीं मिलती, इसीलिए सिकंदर अपने दोस्त की मदद से कामनी के साथ मुंबई छोड़ आगरा में शिफ्ट हो जाता है। दोनों की जिंदगी अच्छे से कट रही होती है, पर क्योंकि केस की तारीख पर मुंबई में ना रहने के कारण कोर्ट कामनी और सिकंदर के खिलाफ वारंट जारी कर देती है, जिसकी वजह से सिकंदर को मुंबई आना पड़ता है। उसके बाद जज बदल जाने पर जसविंदर जब कोर्ट में मौजूद नहीं होता तो तीनों आरोपियों को बरी कर दिया जाता है और केस बंद हो जाता है।
केस बंद होने की खुशी में सिकंदर जब वापस आगरा आता है तो कामनी को बीमार पाता है। हॉस्पिटल में चेकअप कराने पर उसे पता चलता है कि उसके फेफड़ों में पानी भर गया है। कामनी को एडमिट कर जब वापस बच्चों के पास आता है तो देखता है कि मकान मालिक ने उन्हें घर से निकाल दिया है, क्योंकि उसे उनके केस के बारे में पता चल गया है। अपने काम के पैसे लेकर सिकंदर बच्चों को एक धर्मशाला में छोड़कर वापस जब कामनी के पास जाने लगता है तो कुछ गुंडे उसके पैसे छिना लेते हैं और मोबाइल तोड़ देते हैं। इन सबसे सिकंदर काफी ज्यादा परेशान हो जाता है और सुसाइड करने चला जाता है। पर तभी वहां से एक गाड़ी हॉर्न मारते हुए जाती है, जिससे सिकंदर को होश आता है और सुसाइड के ख्याल को दिमाग से उतारकर अपने दोस्त को कॉल करता है। जिसके बाद उसका दोस्त उसे अबू धाबी में जॉब करने का ऑफर देता है। ऑफर को एक्सेप्ट करते हुए सिकंदर अबू धाबी चला जाता है और खूब मेहनत करता है। अब प्रेजेंट में 15 साल बाद जब सिकंदर अबू धाबी से लौटता है तो उसका और जसविंदर का आमना सामना होता है। जसविंदर उससे माफी मांगने से पहले ये पूछता है कि तबस्सुम कौन है जो उसे अबू धाबी में मिली। ये सुनकर सिकंदर थोड़ा हैरान होता है, पर फिर भी हंसते हुए उसे तबस्सुम के बारे में बताता है कि वो सिर्फ उसकी कलीग है। अपने देश से दूर और मुंबई के दोनों होने के कारण उनकी अच्छी बनती थी। फिर एक दिन जब दोनों मूवी देखकर आ रहे थे तो एक आदमी तबस्सुम को पहचान जाता है, जो कि मुंबई का ही रहने वाला होता है। ये देख सिकंदर को लगता है कि जसविंदर ने तबस्सुम को उस पर नजर रखने के लिए लगाया है, पर तबस्सुम जसविंदर को नहीं जानती होती है। वो बताती है कि असल में वो मुंबई में एक बार में काम करती थी, पर उसे वो काम बिल्कुल नहीं पसंद था, इसीलिए खुद की लाइफ को बदलने के लिए वो यहाँ पर आ गई। अब जसविंदर यहाँ सिकंदर के सामने खुलासा करता है कि उसकी लाइफ में जितनी भी परेशानियां आई थी वो सब उसने ही खड़ी की थी। जानबूझकर उसने सिकंदर को परेशान किया ताकि गरीबी और कंगाली की मार खाकर वो चुराए हीरो को यूज करे और फिर जसविंदर उसे पकड़ सके। जसविंदर अपनी इसी इंस्टिंक्ट को गलत मानते हुए उसे फेस टू फेस माफी मांगता है, जिसे सुनकर राहत की सांस लेकर सिकंदर वहां से जाने लगता है। पर सिकंदर के जाने से पहले जसविंदर फिर से एक और बड़ा खुलासा करता है। ये कामनी उसके लिए काम करती थी। ये सुनकर सिकंदर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है। अब कामनी ने जसविंदर के लिए क्यों काम किया, ये फ्लैशबैक में दिखाया जाता है कि जब सिकंदर और कामनी को मुंबई छोड़कर आगरा जाना था तब कामनी एक ज्वेलर्स के पास जाती है और एक छोटा सा डायमंड बेचती है। असल में वो डायमंड कामनी ने उस दिन एग्जीबिशन में भगदड़ के दौरान अपनी नेल्स में छुपा लिया था। कामनी की ये चोरी जसविंदर पकड़ लेता है क्योंकि उसने अपने आदमी कामनी के पीछे लगा रखे थे। कामनी को इस चोरी से बचाने के लिए जसविंदर उसके सामने शर्त रखता है कि अगर वो सिकंदर की अपडेट देती रहेगी तो कामनी को छोड़ देगा। अब क्योंकि कामनी का एक छोटा बेटा और एक बहन होती है, इसीलिए वो जसविंदर की शर्त मान लेती है। कामनी का सच जानकर सिकंदर को बहुत बड़ा झटका लगता है। वो जसविंदर को थप्पड़ मारकर वहां से निकल जाता है। घर जाकर सिकंदर कामनी से कहता है कि उसे उसके धोखे के बारे में पता चल गया है, इसीलिए अब वो उसके साथ नहीं रह सकता। और ये कहते हुए सिकंदर कामनी को छोड़कर चला जाता है। तो दोस्तों, अब लास्ट के 30 मिनट की कहानी में खुलते हैं इस मूवी के असली पत्ते कि आखिर डायमंड्स है कहाँ और किसने उन्हें चुराया। तो वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत करिएगा। खैर, कामनी के पास निकलकर सिकंदर अपनी पड़ोसी प्रिया से मिलने जाता है, जो उसके बचपन की दोस्त होती है। और यहाँ पता चलता है कि असली में उन हीरो को सिकंदर ने ही चुराया था और अपनी दोस्त के पास सुरक्षित रखवाया था। अपने हीरो को वापस पाकर सिकंदर बहुत खुश होता है। सिकंदर को लगता है कि उसने हीरे चुराकर सबको चकमा दे दिया, लेकिन जसविंदर, जिसकी इंस्टिंक्ट कभी गलत नहीं होती, वो उसको बस में लौटते हुए पकड़ लेता है और एक गहरी खाई के किनारे की रेलिंग से हथकड़ी से बांध देता है। अब जिस पौधे में सिकंदर हीरो को छुपाकर ले जा रहा था, जसविंदर उसे तोड़कर उन हीरो को अपने पास रख लेता है और पूछता है कि आखिर उसने ये सब किया कैसे। तब सिकंदर बताता है कि उसे नेस्को के एग्जीबिशन में कंप्यूटर में ईवी इंस्टॉल करने का काम मिला था। ऐसे में नेस्को में आते जाते उसकी जान पहचान वहाँ के स्टाफ तुकाराम से हो गई। फिर एक दिन तुकाराम ने उसे अपने एक दोस्त का कंप्यूटर ठीक करने को कहा। ठीक करने की कीमत अच्छी मिल रही थी तो वो मान गया। तुकाराम के बताए एड्रेस पे जब वो गया तो उसे काफ़ी अजीब लगा, क्योंकि वहाँ देख के लगा ही नहीं कि कोई कंप्यूटर भी यूज़ करता होगा। फिर अंदर जाने पर उसे नए लेटेस्ट मॉडल के कंप्यूटर, प्रिंटर और स्कैनर दिखे। आदमी को देख के ऐसा लग रहा था जैसे कि उसे चलाना नहीं आता होगा। कंप्यूटर में कोई खराबी नहीं थी, बस प्रिंटर में पेपर जैम था। अब क्योंकि उसे पैसे ज़्यादा मिल रहे थे, इसीलिए ज़्यादा खराबी बताकर उसे ठीक करने में लग गया। सिकंदर को काम में बिजी देख वो आदमी अपना काम करने लगा। इस दौरान सिकंदर ने देखा कि कंप्यूटर पर उनके फर्जी आईडीज है, उनके पास AK-47 जैसे गन है। सिकंदर को कुछ डाउट हुआ, इसीलिए वो तुकाराम का पीछा करने लगा। जिसके बाद सिकंदर को पता चला कि असल में वो चारों एग्जीबिशन को लूटने का प्लान बना रहे हैं। ये देख सिकंदर के दिमाग में दो प्लान बनने लगे। पहला लूट को रुकवाना और दूसरा हीरे लेकर वहां से भागना। लूट को रुकवाने के लिए
सिकंदर ने स्टार्टिंग वाले आदमी का यूज कर फर्जी मैसेज पुलिस तक पहुंचवाया ताकि पुलिस हॉल को खाली करवाए, और ऐसा ही हुआ। हॉल को खरवाने की अफरा तफरी में उसने हीरे उड़ा लिए, जिसके बाद सिकंदर को पता था कि अगर किसी की जान जाती है तो सरकारी अस्पताल से एम्बुलेंस आती है। इसीलिए उस मेडिकल टीम में उसकी पड़ोसी दोस्त प्रिया ने अपनी ड्यूटी किसी तरह लगवा ली थी, और जैसे ही वो अंदर आई सिकंदर ने उसे हीरे पकड़ा दिए और कहा कि उसे तब तक सुरक्षित रखना है जब तक कि वो इस केस से क्लियर नहीं हो जाता। अब प्रिया ने उसकी मदद इसीलिए की क्योंकि वो भी गरीबी और पैसे की कंगाली से परेशान थी, साथ ही वो सिकंदर को पसंद भी करती थी। अब यहाँ पर सिकंदर जसविंदर को ये भी बताता है कि उसे असल में पता था कि कामनी उसके लिए काम करती थी, और ये बात उसे तब पता चली जब आगरा पुल पर उसने हॉर्न बजाया था। तब सिकंदर समझ गया कि एक ही रात में उसके साथ इतनी सारी घटनाओं का होना, इसका मतलब है कि वो सब आपने करवाया था। सिकंदर की बात सुन जसविंदर गुस्से में उसे 2 थप्पड़ मारता है और लास्ट क्वेश्चन पूछता है कि तबस्सुम को उसने जो पैकेट दिया उसमें क्या था। तब सिकंदर बताता है कि असल में तबस्सुम स्विट्जरलैंड घूमना चाहती थी, इसीलिए उसने सोचा कि ये सब खत्म होने के बाद वो उसके साथ घूमने जाएगा। साथ ही वो तबस्सुम को पसंद भी करने लगा था। एट लास्ट जसविंदर को समझ में आता है कि वो सिकंदर का मुकद्दर नहीं बल्कि सिकंदर उसका मुकद्दर लिख रहा था। फिल्म के एंड में सिकंदर उसे एक प्रपोजल देता है। अब वो प्रपोजल क्या होता है ये नहीं दिखाया गया है, और इसी सवाल के साथ ये फिल्म यहीं खत्म हो जाती है। तो दोस्तों, कैसी लगी सस्पेंस से भरी ये मूवी, और एंड में सिकंदर ने क्या प्रपोजल दिया होगा, ये कमेंट में ज़रूर बताइएगा। इसी के साथ मैं मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।